हैं जयपुर से मेरे सहयोगी दिनेश जुड़ गए हैं। दिनेश, पहले आपका रुख कर लेता हूं। मैं समझ सकता हूं कि 1563 छात्र हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए, उन्हें फिर से एग्जामिनेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये तो एक लाइन में एक फैसला हो गया कि केवल इनमें 1563 छात्र इंक्लूडेड हैं। उन छात्रों का क्या होगा जिन्हें यह महसूस हो रहा है कि पिछले साल मेरी इन्हीं मार्क्स पर रैंक 6000 थी, इस बार 29,000 पे चली गई है। पिछली बार मेरी रैंक इन्हीं मार्क्स के चलते 2 से 3,000 थी और इस बार मेरी रैंक सीधे 16,000 के पार चली गई है। उन बच्चों का अब क्या होगा? बिल्कुल, देखिए हार्दिक, बड़ा सवाल है कि उन बच्चों का क्या होगा जिनकी पिछले साल 6000 रैंक थी और उन्होंने एक चांस और लिया था कि अगली बार उनकी रैंक अच्छी आएगी, उनका सिलेक्शन होगा, गवर्नमेंट कॉलेज उन्हें मिल जाएगा और वो बहुत कम अमाउंट में एक ये कह सकते हैं कि आसानी से, क्योंकि मोस्ट ऑफ मध्यम वर्ग के बच्चे होते हैं, मध्यम वर्ग परिवारों की, जैसे तैसे कोचिंगों की बहुत मोटी फीस और फिर बड़े मेट्रो सिटीज़ में रहने का खर्चा उनको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है, तो वो बड़ी मुश्किल से चांस ले पाते हैं एक दो। इसलिए जैसे तैसे उन्होंने उम्मीद थी कि इस बार 6000 रैंक आई है, रैंक डाउन होगी, अगली एक बार और मेहनत करेंगे तो और अगली बार कहीं मेरा सिलेक्शन होगा। लेकिन एक बहुत बड़ा ये कुठाराघात उनके ऊपर ये कहा जा सकता है कि सीधे 6000 से वो 25,000 से नीचे चले गए, कहीं 27,000, कहीं 29,000 उनकी रैंक आई है। ये बहुत बड़ा कुठाराघात उन बच्चों के हितों पर है। और इस पर भी एनटीए ने जो आज ये किया है कि 1563 बच्चों का, जिनको सिर्फ ग्रेस मार्क्स दिया गया है, उनका एग्जाम दोबारा लिया जाएगा और जो बच्चे एग्जाम नहीं देना चाहेंगे उन्हें पुराने ग्रेस मार्क्स का हटाकर जो स्कोर बोर्ड उनका बन रहा है वो रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इससे पूरे 24 लाख बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। और अभी भी उनकी एक ही डिमांड जो पहले बनी हुई थी, लगातार वही बनी हुई है कि इस एग्जाम को रद्द किया जाए, क्योंकि कट ऑफ की फ्लेक्सिबिलिटी में कोई असर नहीं पड़ रहा है इस 1500 बच्चों के री एग्जाम से। करेक्ट। जो दिनेश, आप कह रहे हैं कि कट ऑफ में कोई अंतर नहीं आने वाला है इन 1563 बच्चों की री एग्जामिनेशन से। यही सवाल लेकर मैं निजाम का रुख करता हूं कि निजाम, ये 1563 बच्चों के री एग्जामिनेशन की वजह से उन बच्चों का तो कोई फायदा या नुकसान होना नहीं है जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 6000 रैंक आई है, 7000 8000 तक लुढ़क सकती है या बेहतर होगी तो शायद फर्स्ट भी आ सकती है, लेकिन सीधे चले गए 25-26 हजार के आर पार। अब मुझे आप ये बताइए कि एक साथ 60-60 70-70 बच्चों को आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स दे रहे हैं, 100% दे रहे हैं। ऐसा कभी एनटीए ने किया था क्या? ऐसा पहले कभी नीट परीक्षा में हुआ था क्या कि इतने इतने टॉपर्स निकल आए और सबको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल जाए? इतना आसान पेपर तो नहीं था नीट का। देखिए हार्दिक, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई परीक्षा एजेंसी सुप्रीम कोर्ट में आकर कहती है कि हाँ कुछ मामलों में उससे गलती हुई है। हाँ। अगर ऐसा नहीं था तो वो 1563 फिगर, फिलहाल तो ये एनटीए की तरफ से लाया हुआ फिगर है। हाँ। लेकिन जिस तरीके से आप देखिए इस पूरे विवाद की जो चिंगारी उठी है वो अलवर के एक कोचिंग सेंटर के जो संचालक है उनके द्वारा सबसे पहले 4 जून की शाम को 2 बच्चों की वो मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और उसके बाद उनका जो एनटीए के रिजल्ट में जो 720 मार्क आए उनको सोशल मीडिया पे डालने के साथ शुरू हुआ था, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे 2 बच्चे 12th में फेल हो गए, लेकिन उनके एनटीए की रिजल्ट में, जो नीट के रिजल्ट में 720 के करीब आए, वो मेरिट में आए। ये कैसे पॉसिबल, ये सवाल खड़े करते हुए उन्होंने सवाल किया था। उसके बाद से सोशल मीडिया इस मामले से भरा पड़ा, फिर यूपी से आए, इलाहाबाद से आए, लखनऊ से भी आए और तमाम देश भर से ये चीजें आई, शिकायतें। तो निजाम, क्या ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में नहीं उठा? क्या ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में नहीं उठा? क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात संज्ञान लेने लायक नहीं थी? हार्दिक, सबसे पहले हमें ये बात देखनी होगी कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में भी अभी वैकेशनल बेंच चल रही है, यानी अवकाशकालीन बेंच है। ठीक है। और अवकाशकालीन बेंच की अपनी सीमाएं, बेशक सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी क्षमताएं सभी तरह के मामले सुनने की है, लेकिन इस पूरे मामले को अगर सही, जो देखिए कि अभी मैं जिस तरह से अधिवक्ता से बात कर रहे थे, उन्होंने भी यही कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई तक इस मामले को सुनवाई के लिए रखा है। वो इसीलिए कि तब तक देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो है छुट्टियां, जो ग्रीष्मकालीन अवकाश है वो समाप्त हो जाएगी और साथ ही रेगुलर बेंचेस शुरू हो जाएगी, तो वो दूसरे मामले में सुनवाई कर पाएगी। लेकिन एनटीए ने बीच का रास्ता निकाला, उसे लगा कि कहीं पूरी प्रक्रिया पर रोक नहीं लग जाए, इसलिए उसने स्वीकार किया और तो ये सिर्फ इसमें कि उसने ग्रेस मार्क 1563 लोगों को दिया। ठीक है, लेकिन निजाम, ये भी तो संभव है कि इसमें और ज्यादा लोगों को, अगर और ज्यादा लोगों की ओर से शिकायत पहुंची होती है, याचिकाएं पहुंचती है, तो मामले में आगे चलकर सुनवाई हो। जैसा कि आप बता रहे हैं कि अवकाशकालीन जो पीठ है जब वो हटेगी तो उसके बाद संभावनाएं और भी हैं कि इसमें बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल